शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज। भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। इष्टोपदेश ग्रंथराज पर उपसंहार चल रहा है। अंतिम गाथा आ चुकी है। सार की बात बता रहे हैं। कल की कारिका में हमने जाना कि ज्ञान की उस ज्योति के परम ज्योति के द्वारा ही अज्ञान रूपी उस अनादिकाल के अंधकार को दूर किया जा सकता है। ज्ञान की ज्योति अंधकार को नष्ट करने के लिए होती है। इसलिए जो मुमुक्षु है, हे भव्य आत्मा, तो उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में देखो और उसी को चाहो। कल बताया था जैसे विद्यार्थी होता है, विद्या अर्जन करना चाहता है, तो वो उसी विद्या के अपने विषय के बारे में ही दिन भर चिंतन करता है, उसी के बारे में विद्यालय में जाके पूछता है, उसी के बारे में लिखता है, तब कहीं जाकर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इधर उधर की बात, व्यापारी है तो व्यापार की बात सोचेगा, करेगा, देखेगा। इसी तरह से जो मोक्षाभिलाषी जीव है, मुमुक्षु है, उसको भी तद्द्रष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम तदेश इष्टव्यम, उसी को चाहना है, उसी को देखना है और उसी को बोलना है, कहना है। तभी वह मन वचन काय की प्रवृत्ति केवल मात्र उसी आत्म तत्व की ओर होती है, तब अपने वह उस आत्म तत्व को पाता है। आज अगली कारिका जो यहाँ बता रहे हैं वह सार के रूप में है। पूरा सार जैसे होता है ना कि निचोड़, अभी तक 49 कारिकाओं का निचोड़। दो तरह की बुद्धि वाले श्रोता होते हैं, एक विस्तार से समझने वाले और एक संक्षेप में समझने वाले। अपन लोग विस्तार से जानना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने 49 कारिकाओं में उस आत्म तत्व का निरूपण, अध्यात्म की बात कही। अब आज जो बात कह रहे हैं वह निचोड़ रूप में है। जैसे कोई समाचार चलते थे पहले, अभी भी आते ही हैं, लेकिन अब तो ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, तो दिन भर ही चलते हैं। पहले बहुत कम आते थे, 2-3 बार ही आते थे, और उसमें भी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ऐसे बोला जाता था। जब DD1 चलता था ना, DD1 के ज़माने की बात बोल रहे हैं ये। अब उसके बाद तो बहुत सारे चैनल और ये आ चुके हैं। पहले दूरदर्शन चलता था, उस दूरदर्शन को दूर से ही सुनते थे लोग, तो उसके माध्यम से ये रहता था। वहाँ पर भी आचार्य पूज्य पाद भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, 49 कारिकाओं में आप लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज एक कारिका को अपने जीवन में उतार लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सबका सार है इस कारिका के अंदर। बस ये अपने जीवन में उतार लो, आपके सारे तत्वों का, सारे द्रव्यों का, सारे पदार्थों का, चाहे वो जो भी हैं, वो सब इस कारिका में निहित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी खुद ही बता रहे हैं,
कि क्या है वह कारिका। जीवो अन्य पुद्रलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोऽस्तु तस्य विस्तरं सोऽस्तु तस्य विस्तर, वह उसी का विस्तार है। तो सार क्या है? आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद में केवल मात्र, ये तो अपन जो पढ़ते हैं ना वो ज्ञानोदय छंद का पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं, जो प्रतिदिन आपको बता रहा हूं। उन्होंने इसका इष्टोपदेश का बसंतिल का छंद में भी पद्यानुवाद किया है और दोहा में भी इसका पद्यानुवाद आचार्य भगवान ने किया है। हाँ, मतलब हिंदी में भी 3-3 तरीके से किया है, क्योंकि ये बहुत प्रिय आचार्य श्री जी को इष्टोपदेश है और आचार्य ज्ञान सागर जी को भी बहुत प्रिय है, इसलिए इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अभी बताएंगे इसके बारे में भी कि उन्होंने जो पद्यानुवाद में लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, इस कारिका का अर्थ जो है पद्य में दोहा में क्या लिखा, दोहा शतक में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा जुदा यही तत्व का सार, और जो भी है सब ग्रंथों में वो सब उसी का है विस्तार, उसी का है विस्तार। जब द्रव्य संग्रह में अपन मंडलाचरण करते हैं तो वहां पर भी आचार्य नेमिचंद भगवान कहते हैं जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसेण जैन निदिष्टम। जिनेन्द्र भगवान ने जो इतना ही इसमें ही आ गया, जीव और अजीव बस दो ही तत्व का नाम। फिर अगली कारिका में जब उन्होंने लिया तब उसको अलग अलग जीव के क्या क्या भेद होते हैं, अजीव के तो पूरे द्रव्य संघ की रचना हो जाती है। आचार्य जब भगवान आदिनाथ के समय वक्र बुद्धि के लोग नहीं थे, ऋजु बुद्धि के लोग थे, तो उस समय केवल दो ही तत्व उन्होंने उपदेश दिया, जीव और अजीव। बाकी अजीव के भेद में आएंगे तो फिर चले जाएंगे अपन। दो ही द्रव्य मुख्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। यहां पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद भगवान, अर्थ देखो इसका, जीवो अन्य है, जीव है अन्य है, जीव अन्य है च और पुद्गलस अन्य है, पुद्गल अन्य है, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। इत्यसो इति असौ, यही या इस प्रकार से यह तत्व संग्रह है, तत्व का सार है, यही तत्व का सार है। यदन्य दुच्यते किंचित, यदि अन्य उच्यते, तोड़ना भी सीखो, है ना, संधि विच्छेद को तोड़ना भी आना चाहिए। और बाकी यत यत अन्य अन्यत उच्यते, जो बाकी अन्य हैं, जो भी यत यानी जो भी अन्य कहा गया है, उच्यते यानी कहा गया है, किंचित जो कुछ भी, किंचित यानी जो कुछ भी, सो स अस्तु वह है, क्या है, तस्सेव विस्तर, उसी का, तस्सेव उसी ही का विस्तर है, विस्तार है। बाकी जो कुछ भी कहा गया है वो उसी का विस्तार है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इतना समझ लो। ये है रथ और भीतर जो है रथी, इस रथ का महत्व नहीं, उस रथी का महत्व है, उसको जान लो। चलाने वाला कौन है? अंदर मुर्दा होता है ना, उसमें भी पांचों इंद्रियां हैं, है या नहीं है? आंख है या नहीं है? फिर क्यों नहीं देखता? आप लोग तो बोलते हैं आंखों से देखते हैं, तो जो डेड बॉडी है वो भी तो देख सकती है, फिर नहीं देखेगी। देखने वाला, सुनने वाला, तो उसी का महत्व आज के विद्यालयों में ये अध्ययन नहीं कराया जाता। जो मुख्य है उसी को छोड़ दिया, जो मूल है उसी को छोड़ दिया। जब मूल ही नहीं पढ़ाया जा रहा है तो चूल तक पहुंचने की तो बात ही नहीं है। और चोटी तक कैसे पहुंचेंगे? चोटी पर जब पहुंचेगा ना, जब उसका मूल हो, जो मूल में भी है और चूल में भी है, वो है आत्मा, वो है सार,
वृक्ष की जड़ में भी है और ऊपर जो उसके तने के ऊपर का हिस्सा है उसमें भी है, उसको कहते हैं सार। सार का मतलब क्या है? सार का अर्थ भी जानो। सार है वो जो उसके अंदर में है, जो रग रग में है, वो है सार। इसलिए सार की बात तो इतनी है कि जीव अन्य और पुद्गल अन्य है। इसको जिस दिन अपन समझ लेंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक रामायण चलती है, बुंदेलखंडी रामायण, जो बहुत छोटी सी है और वो 2 लाइन में रामायण हो गई। क्या? राम और रावण 2 जन्ना, राम और रावण 2 जन्ना, जे क्षत्रिय बे बामन्ना, जे क्षत्रिय बे बामन्ना, उनने इनकी नार हरी, उनने इनकी नार हरी, सो इनने उनको मारन्ना, सो इनने उनको मारन्ना। बस इतनी सी तो थी काथन्ना, कथन्ना या बातन्ना, बस इतनी सी तो थी काथन्ना, कथा इतनी थी। तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना, तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना, तुलसी जी ने पोथन्ना लिख दिया। यही तो बात थी और कोई बात ही नहीं थी। इसी बात की पूरी रामायण आज हम सबके सामने है। उसी बात को यहां पर अपन लेते हैं कि इष्टोपदेश में क्या है? कुछ नहीं। जीव पुद्गल 2 जन्ना, जीव पुद्गल 2 जन्ना, इसमें होत है ज्ञान चेतना। इसमें जीव में क्या होती है? ज्ञान चेतना। संसार की सारी वस्तुएं जितनी हैं, चाहे ये माई को, चाहिए शरीर हो, शरीर के आश्रित कुछ भी हो, वे सब क्या है? ज्ञान चेतना वाले नहीं। तो जीव तो इसमें होता है ज्ञान चेतना, उसमें होता है रसवर्ण, रस और वर्ण, रसादि जो चतुर यानी रस रूप आदि होते हैं, रस गंध और रूप और वर्ण, ये चतुष्टय होता है, इसको पुद्गल कहते हैं। तो उसमें होता है रसवर्ण। इतनी सी तो थी काथन्ना, आचार्यों ने लिख दिए पोथन्ना। इतनी सी तो थी काथन्ना, इतनी सी कथा थी, आचार्यों ने लिख दिए पोथन्ना। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, 435 गाथाएं समय सार की है। हर गाथा का निचोड़ केवल यही है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। हर गाथा का निचोड़ यही आएगा। सारे, चाहे प्रवचन सार ले लो, 4 अनुयोगों में आचार्यों ने विभाजन किया, प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग और द्रव्या नियोग। प्रथमा नियोग में 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया जाता है, लेकिन कथ्य एक ही होता है कि वे लास्ट में क्या बोलते हैं? उनको वैराग्य की जननी बताते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं, और वो उस सब राजपाट को छोड़कर राजा जो थे दीक्षित हो गए। अपने मन में भी आता है, जब इतने बड़े बड़े राजा थे जिनके 96,000 रानियां और चक्रवर्ती थे, है ना, और तीर्थंकर थे, फिर भी वो सब छोड़ दिए, तो अपन को भी छोड़ना जरूर चाहिए। यही तो बताते हैं ना। प्रथमा नियोग की क्या शिक्षा मिलती है? वो इतने बड़े बड़े, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, खाने पीने कोई कमी नहीं, फिर भी वो महाराज जी बन गए और रामचंद्र जी निकल गए वन में। ये शिक्षा मिली। क्या हुआ? जीव अलग और पुद्गल अलग, ये उनके मन में अंदर में बैठा हुआ है। कर्णा नियोग में भी यही बात हम अभी सवेरे पढ़ते हैं, जीव कांड और कर्म कांड के ग्रंथों में क्या है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है, अयोग्य केवली और सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो भैया जीव को अलग मानो और शरीर को अलग मानो, इन दोनों में भेद कर लो। यही तो वहां पर है 14 गुण स्थान में। क्या है बात? उसी में है। फिर उसके बाद में चरणा नियोग में चलने की, आचरण की बात आती है। चरणा नियोग में भी आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने व्यवहार और आचरण में उन चीजों को ग्रहण करें ताकि हम जो है इस भेद को निकाल लें। हाँ, वो बुढ़िया थी ना, दाल धो रही थी, दाल धो रही थी, तो बस शिवभूति मुनिराज उधर से गुजरे और पूछा, क्या कर रही हो माता? तुष्मास भिन्नम। इतनी सी है ये, पूरा सब शास्त्रों का सार है ये। तुष्मास भिन्नम, तुष ये शरीर, मास यानी उड़द, दाल,
जो है अंदर आत्मा, दाल अलग है, छिलका अलग है। बैठ गए ध्यान में, जिनको कुछ भी नहीं आता था उनको केवल ज्ञान हो गई। ध्यान रखना, आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं, द्रव्य श्रुत की व्याप्ति भाव श्रुत से मत बैठाना। द्वादशांग का ज्ञान होना जरूरी नहीं, मोटे मोटे शास्त्रों का पठन होना जरूरी नहीं। तो महाराज छोड़ दें फिर तो नहीं, जब तक तू उस आत्मा में नहीं लीन हो पा रहा है तब तक इसका आलम्बन ले, नहीं तो इधर उधर की बातें करने लगेगा या वहां की बात करेगा। इसलिए वो तब तक ही सहयोगी है, द्रव्य श्रुत की व्याप्ति भाव श्रुत से नहीं। और कहते हैं गुरुजी, सम्यक दर्शन की भी व्याप्ति द्रव्य श्रुत से नहीं है, कि आपको सम्यक दर्शन तब होगा जब हमें ये बड़े बड़े शास्त्री जी की गाथाएं रटी भी होगी। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। द्वादशांग के साथ में सम्यक दर्शन की व्याप्ति रटित नहीं होती है। व्याप्ति का मतलब जानते हो ना, जिसके होने पर वह हो और जिसके नहीं होने पर वो न हो, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं लगा लेना। यहां पर भी यही कह रहे हैं, आप इतना बार जान जाओ कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्वों का सार है। इतनी बात कर लेंगे तो अपन को उस आत्म तत्व की ओर जाते देर नहीं लगेगी। सब ग्रंथों का सार इन केवल इस कारिका में आ गया। और आगे आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान से एक बार किसी ने आके जल्दी जल्दी में पूछा, भगवान हमें धर्म का सार बता दो, क्या है? सार की बात हो रही है। बस आज तक तुझे जो अच्छा लगा वो धर्म नहीं है और जो अच्छा नहीं लगा वो धर्म है। हो गया काम इतने में ही। जो अच्छा नहीं, ये सार की बात हो गई है ना। इसी मूक माटी में लिखा है कि जो कुछ भी ये दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं, वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। बस इतना ही चिंतन सामायिक आदि में बार बार आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी यही बात कही है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी तत्वाल सूत्र में भी जगत का संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्य की जननी क्या है कि इस जगत को और इस शरीर, जगत और काय, ये शरीर, इससे संवेग होना है, इसको अलग मान लेना, बस यही वैराग्य है। और अलग से तुझे वैराग्य की कुछ बात करनी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान पद्यानुवाद में बहुत सुंदर छंदों, ज्ञानोदय छंद में लिखा है, ये ज्ञानोदय में है, और बाकी बसंत तिल का और दोहा अनुवाद वो फिर कभी देखेंगे। जीव सदा से अन्य रहा है, अन्य रहा तन पुद्गल है, तत्व ज्ञान बस यही रहा है, माना जाता मंगल है, माना जाता मंगल है। फिर भी जो कुछ और कथन ये सुनने संतों से मिलता, फिर भी संतों के द्वारा जो ये कथन सुनने को मिलता है, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता, मात्र रहा विस्तार उसी का, तत्व ज्ञान से तम मिटता। तत्व ज्ञान, तत्व का सार तो यही है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने में सार नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों के पढ़ने में सार नहीं है, शास्त्र के सार में जो है वो सार है। क्या बोला? शास्त्रों के सार में, और शास्त्रों के सार की बात आचार्य पूज्यपाद ने आज इस कारिका के माध्यम से हमारे सामने रखी। बहुत ही सुंदर कारिका है। इस कारिका को तो अपन को लिखवा लेना चाहिए घर पर में एक तख्ती के ऊपर कि जीव जुदा है या जीवो अन्य पुद्गलस्य अन्य, इत्यसौ तत्व संग है, यदन्य दुच्यते किंचित, इत्यसौ तत्व किंचित सोस्तु तस्य विस्तर है। बाकी सब इसी का विस्तार है। कल आज यानी जो है ये 50वीं कारिका हो गई। अब कल जो है अगली अंतिम इष्टोपदेश की 51वीं कारिका में आचार्य भगवान कल बताएंगे, उसका फल बताएंगे। इष्टोपदेश का फल क्या होता है ये बताएंगे अपन कल। और फिर परसों एक दिन और अभी इस साल का है, तो निश्चित रूप से अपनी 50-51 दिन में जितना पढ़ा है उसको एक दिन में फिर से अपना रिवाइज कर लेंगे, उसको बता देंगे ताकि वह इष्टोपदेश अपना
अपने भीतर में हमेशा उस उपदेश को गुंजायमान वह होता रहे। इतना ही कहकर हम सबके अंदर में यह इष्टोपदेश बैठ जाए, आत्मा में बैठ जाए। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। वो बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन वो क्या पता कि उस समय अपने आप आके उन्होंने हमसे जय जिनेन कर ली। हमारी बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमें फिर बाद में ध्यान आया, अच्छा आज महाराज जी के प्रवचन में बैठे थे, कुछ तो असर पड़ गया इनके। तो अच्छा है आपके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण आए। हम तो इसीलिए मेहनत करके आपके सामने बात रखते हैं और आप उसको फॉलोअप करते, तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पुराने नोट्स जो हमारे थे उनमें से कुछ बिंदु आज देता हूँ, अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत करता हूँ। सबसे हल्की है रुई। रुई जो होती है वो सबसे हल्की होती है ना। देखा होगा आपने रुई का वजन, तभी तो आप इतनी ठंड में वो रजाई ओढ़ लेते हो। भारी होती तो ओढ़ लेते क्या? अच्छी बड़ी मोटी मोटी रजाई ओढ़ते हो, तो इसलिए ओढ़ते हो क्योंकि वो हल्की होती है। तो सबसे हल्की हुई वो रुई। और उससे भी कुछ हल्का होता है, उससे हल्का भी होता है। क्या? तो उससे हल्का होता है वो अकौवे का पेड़ का वो जो होता है ना, जिसको कहते हैं उड़ता है। अकौवे का पेड़ है एक, क्या बोलते हैं उसको? कपास नहीं है, वो अकौवे के पेड़ पे लगता है और फिर उसके बीज रहते हैं और बीज के साथ वो उड़ता है। उसको फुदकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकौवे का फूल ही बोलते हैं, जो उड़ता हैगा, हो ना। वो उससे और हल्का हो गया। मतलब सबसे हल्की रुई बोली। रुई से भी हल्का क्या? वो कौवे का फूल, अर्कतुल। महाराज जी बोल रहे हैं अर्कतुल। महाराज जी बोल रहे हैं कि आगम में, शास्त्रों में इसको अर्कतुल बोला है। अर्कतुल शायद वो एक पेड़ होता है, उसमें एक हरे कलर का फल लगता, उस हरे कलर के फल में से निकल के उड़ता है, वो अर्कतुल। मतलब रुई से भी हल्का क्या हो गया? वह अर्कतुल हो गया। उससे भी कुछ हल्का होता है क्या महाराज जी? हाँ होता है ना, उससे भी हल्का होता है। क्या होता है उससे हल्का? तो उससे हल्का होता है परमाणु। परमाणु मतलब अणु होता है, थोड़ी कठिन भाषा है आप लोगों के लिए। परमाणु वो है तो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है। ये जो स्कंद है, स्कंद का सबसे अंतिम हिस्सा परमाणु होता है, जिसका आदि मध्य अंत वो स्वयं है। अब जिसका आदि भी वही, मध्य भी वही, अंत भी वही, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम नहीं देख पाते उसको, हम तो स्कंद को देख पाते हैं, लेकिन उससे छोटा वो क्या? परमाणु। क्या उससे भी कोई हल्का होता है? हाँ हाँ, उससे भी हल्का होता है। उससे हल्का, उससे छोटा, उससे छोटा भी होता है। कौन? वो याचक। वो याचक जो मांगने आपके दरबार में आया है, वो बोल रहा है मुझे इस प्रकार की मदद चाहिए, मुझे कुछ दे दो। वो जो याचक है ये इन सब से हल्का हो गया, उस रुई से भी हल्का हो गया, उस अकौवे के फूल से भी हल्का हो गया, उस परमाणु से भी होगा। क्योंकि मांगने वाले ने तो क्या किया? आपका सब कुछ आपके सामने सर्वस्व खोकर आपके सामने मांग रहा है। वो याचना की भीख कर रहा है, दीनहीन वचन निकाल रहा है। और फिर क्या महाराज जी, इससे भी हल्का कोई होता है क्या? होता है, इससे भी हल्का होता है। अब इससे हल्का कौन हो गया? वो कंजूस कृपण जो तुम्हारे दरबार में खड़ा है, सब कुछ भीख मांग रहा है और सब कुछ क्या कह रहा है? भैया दे दो अपने वचन से, दीनहीन मुख वचन से कह रहा है। उसके बाद भी अगर आप देने के लिए तैयार नहीं है तो उससे हल्के आप, सबसे हल्के आप कहलाए। उससे हल्का कोई हो ही नहीं सकता है। उस रुई से, उस अकौवे के फूल से, उस परमाणु से, उस कृपण से हल्के कौन है? जो होते होते भी देने के भाव नहीं कर रहे हैं, वो सबसे हल्के हैं। सोचो कितनी गिरी हुई प्रगति होगी उसकी, कौन ऊपर उसको उठाएगा? सबसे हल्का वो है। उससे हल्का और कौन हो सकता है कि सामर्थ्य होने के बाद, शक्ति होने के बाद वो देने के भाव नहीं कर रहा है, वो तो और हल्का हो गया। एक बात, दूसरी बात और रखता हूँ आपके सामने। अलग अलग 8-10 बिंदु हैं। दूसरी बात और रखता हूँ। सबसे बड़ा मेरू पर्वत। पर्वत देखा आपने? पंचमेरु होते हैं, आप करते हैं ना पंचमेरु पूजन, है ना। तो वो सबसे बड़ा क्या? मेरू पर्वत। कितना है? बोले 1,40,000 योजन। 40 योजन नीचे का 1 लाख तक भी बोलते हैं, कोई 1,40,000 बोलते हैं। तो 1,40,000 योजन का सबसे बड़ा, हिमालय से बड़ा, हाँ हाँ हिमालय से भी बड़ा सुमेरु पर्वत है। उससे बड़ा? बोले उससे बड़ा जम्बू द्वीप। वो भी तो 1 लाख का है, 1 लाख का है, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से, चारों ओर की अपेक्षा से, क्षेत्रफल की अपेक्षा लेंगे तो सुमेरु पर्वत से जम्बू द्वीप बड़ा हो गया। उससे बड़ा कहलाएगा ना, क्योंकि वो चारों तरफ फैला हुआ आएगा। हालांकि अगर हम यूं डिस्टेंस लेंगे तो 1 लाख ही कहलाता है वो भी। तो ये हो गया जम्बू द्वीप, उससे बड़ा। और जम्बू द्वीप के बाद उससे बड़ा, अब उससे बड़ा क्या? तो बोले भैया उससे बड़ा है हमारा 3 लोक।
तीन लोक में क्या, तीन लोक में नीचे नरक भी आ गया, मध्य लोक भी आ गया, ऊर्ध्व लोक भी आ गया, तीन लोक आ गए। तो ये 14 राजू उतंग, ये जो पूरा है ये उससे बड़ा हो गया। तो जम्बूद्वीप से तो बड़ा हो गया ना ये, ऐसे अनेकों नहीं, सैकड़ों नहीं, असंख्यात जम्बूद्वीप जैसे ऐसे द्वीप आ सकते हैं उससे। अब इससे भी बड़ा कुछ है क्या? हाँ, इससे भी बड़ा है। क्या क्या है इससे बड़ा? बोले अलोकाकाश। अलोकाकाश, उसमें सब कुछ आ गया, कुछ बचा ही नहीं, पूरा आकाश आ गया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, कोई सृष्टि ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें। तो वो अलोकाकाश उससे भी क्या हो गया? बड़ा हो गया, उससे भी और घना हो गया। तो अब इससे भी कोई बड़ा है क्या? इससे भी बड़ा कोई है क्या? बोले हाँ, इससे भी बड़ा है। बोले कौन है इससे बड़ा? तो इससे बड़ा कौन है? तो बोले इससे बड़ा वो है जो देता है, दान देता है, होने के बाद बांटता है, जिसके अंदर क्या है? दयालुता है, उदारता है, वो इन सबसे बड़ा हो गया। क्योंकि क्यों? ना तो आपको वो जो सुमेरु पर्वत कुछ दे रहा है, ना तो वो जम्बूद्वीप कुछ दे रहा है, ना वो जो है तीन लोक कुछ दे रहा है। दे रहा है क्या कुछ? तीन लोक नहीं दे रहा है, ना वो अलोकाकाश कुछ दे रहा है। लेकिन जो देने वाला है वो इन सबसे बड़ा है, महान है। वो तो सब कुछ समर्पित करके आपके लिए देने को तैयार हो रहा है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारी नज़र में कौन है? ये सब कुछ बड़े बड़े हैं, इनका बड़ा बड़ापन नहीं कहलाएगा। वो तीन लोग भले इस क्षेत्र की अपेक्षा से बड़ा है, लेकिन देने वाला तो जो है वो हृदय की अपेक्षा से महान और बड़ा है। वो तो सबसे बड़ा क्या? इससे भी कोई बड़ा है क्या? हाँ, इससे भी बड़ा है। कौन? बोले इससे बड़ा वो है अयाची। अयाची मतलब जो त्यागी वृत्ति है, जो साधु है, जो याचना नहीं करते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो इनसे भी बड़े हैं, क्योंकि वो तो याचना भी नहीं करते हैं। और फिर सुनो, इनको देखने के बाद भी, ऐसे साधक को देखने के बाद भी, ऐसे मुनिराजों को देखने के बाद भी, ऐसे त्यागी वृत्ति को देखने के बाद भी, अगर किसी के दान करने के भाव नहीं हो, किसी की वैयावृत्ति करने के भाव नहीं हो, किसी की सेवा करने के भाव नहीं हो, किसी के आहार दान देने के भाव नहीं हो, किसी की उनकी बात मानने की अगर भाव नहीं हो, तो समझना भैया, उससे अगर गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, उससे लोभी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, उससे कहना चाहिए पापी व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता है। सोचो कितनी संज्ञा दी है। ये सब आगम के वचन में बोल रहा हूँ, जो मैंने नोट्स आगम में जहाँ जहाँ पुराण गाथाओं में जहाँ जहाँ पुराण पढ़ा और पुराणों में से मुझे जहाँ लगा दान का है, तो मैं अपनी डायरी में ऐड कर लेता था शुरू से कि दान का मैटर यहाँ है। वो भी मैंने एक ग्रंथ से उठा के आपको बोला, ये भी एक ग्रंथ से उठा के बोल रहा हूँ। सोचो कैसी उपमा दी आचार्यों ने, ये पुराणों की उपमा है दानी व्यक्ति के लिए। ये उपमा दी जा रही, सुमेरु पर्वत से जम्बूद्वीप बड़ा, जम्बूद्वीप से अलोकाकाश, तीन लोग से फिर उन्होंने अलोकाकाश को बड़ा किया, अलोकाकाश से बड़ा किसको किया? तो बोले वो जो दे रहा है वो, और देने से बड़ा किसको किया? अयाची, साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, त्यागी वृत्ति, आरिका मुनि, जो प्रतिमाधारी, उनको और उससे बड़ा कर दिया, जो अयाची, जो कुछ नहीं मांग रहे हैं। और निम्न, सबसे निम्न किसको कर दिया? उनको देखने के बाद भी अगर तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं तो कहाँ जाओगे आप बताओ? ऐसे साधक को देखने के बाद भी तुम्हारे मन में अगर थोड़ी बहुत भी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं हो रही, जागृत हो रही है, तो आप अपना विचार कर लो, आप कहाँ जाओगे, किस ओर आपका जाना तय हैगा। विचार करें आप। फिर तीसरी सम्यक कौमुदी की बात बता रहा हूँ। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में कहा था कि गृहस्थ लोग शील का पालन नहीं कर पाते हैं, गृहस्थ लोग ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। गृहस्थ लोग तप भी नहीं कर सकते हैं कि कोई महान तप कर ले, कोई ऐसा उग्र तप कर लें कि हाँ भैया धूप में खड़े हैं 3-3 दिन तक, ऐसे उग्र तप भी नहीं कर ले। ना ही वो शुद्धोपयोग कर पा रहे हैं, वो आत्मा का ध्यान भी उनके बस का नहीं है। तो क्या करें? तो सम्यक कौमुदी में आचार्य भगवान बोलते हैं कि श्रावक का कर्तव्य है, वो ये नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है अपने समय का दान, अपने धन का दान, अपने तन का दान। वो जितना हो सके सब करे, जिसके पास जो हो वो दान करे। अगर लगता है धन है
धन का दान करो। अगर लगता है तन का दान कर सकते हैं, लगता है वहां तन का दान करो और समय का दान करो, पर दान देने में पीछे मत हटो। तुम तप नहीं कर सकते, मत करो, मत करो, कोई बात नहीं है। तुम शील नहीं पालन कर सकते, मत पालन करो। नहीं तुम शुद्धोपयोग में रह सकते, मत करो। तुम्हारी अवस्था भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी अवस्था है, काय में है, दान करने में। दान समय का भी होगा, दान तन का भी होगा और दान धन का भी होगा। जहाँ जितना जैसा लगता हो आप करो। किसी की आप मदद कर रहे हो, अगर मान लो आप शारीरिक रूप से मदद कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, वो भी एक प्रकार का ज्ञान दान है। हम लोग आचार्य भगवान से एक बात बोल रहे थे कि आचार्य श्री हम क्या दान देते हैं। आचार्य श्री से चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री किसने कहा अपन दान, अपने से बड़ा दानी कोई नहीं। आचार्य श्री बोलते हैं अपने से बड़ा दानी कोई नहीं। कैसे? बोले अपन ज्ञान दान देते हैं। बोले लोगों को कितना अपन अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, तो ये ज्ञान दान है, ये सबसे बड़ा दान है कि उनको सुशिक्षा दे रहे हैं, उनको धर्म मार्ग पे बढ़ा रहे हैं, तो ज्ञान दान भी दान है। इसलिए दान सब प्रकार का है। आप विचार करें, जहाँ जितना जैसा हो दान करें। दान करने के लिए आपकी भूमिका है, गृहस्थों की उत्कृष्ट भूमिका बताइए दान करने की। वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा था प्रवचन सार में, तब प्रवचन सार में अब वैयावृत्ति के लिए स्पष्ट कहा है कि शावकों का प्रमुख कर्तव्य है, मुनिराजों का नहीं है, शावकों का प्रमुख कर्तव्य है साधुओं की, दीन दुखियों की वैयावृत्ति करना। यह आपका प्रमुख कर्तव्य, आपको करना चाहिए जहां लगे, बिल्कुल, और ढूंढना चाहिए। देखो अवसर ढूंढो तब मिलते हैं। अवसर आप ढूंढने जाओगे ना तो मिलते हैं, ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं कि हाँ कि आप अब हमारे पास कोई घर में आके बोले कि भैया हमारी ऐसे कर देना, नहीं, आपको ढूंढना चाहिए। और यहाँ तक कि एक बड़े महाराज जी थे, पूज्य सागर जी महाराज जी, तो पूज्य सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे, जब हम ब्रह्मचारी थे तो बोले भैया ऐसी वैयावृत्ति करो कि किसी को मालूम भी नहीं चले और वैयावृत्ति हो जाए, किसी को मालूम भी ना चले वैयावृत्ति हो जाए, सामने वाले को विकल्प नहीं होना चाहिए तुम्हारी वैयावृत्ति से, तो वैयावृत्ति है। और नहीं तो प्रचार प्रसार करके तुम कोई सी वैयावृत्ति कर रहे हो तो वो वैयावृत्ति नहीं है, वो तुम तो उल्टा कर रहे हो। हम ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा से मत करो कोई वैयावृत्ति, बिल्कुल ऐसे करो कि साधु को पता नहीं चले, वो वैयावृत्ति कहलाती है। तो इस शावकों का प्रमुख कर्तव्य, इस संसार रूपी वन से निकलने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ उपाय है तो वह है दान। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मात्र पैसे दान की बात नहीं कर रहा हूँ, धन दान की बात नहीं कर रहा हूँ। धन के पीछे मत पड़ना महाराज जी, धन के पीछे पड़े, बाकी भी चीज़ें बहुत सारी होती, ज्ञान दान है, तन दान है, मन दान है, सब दान दो आप। अच्छे से रहना, अपनी प्रसन्नता देना, ये भी बहुत बड़ा दान है। सामने वाले को प्रसन्न कर देना, अपने कारण कोई खुश हो जाए, ये भी बहुत बड़ा दान है कि मेरे कारण सामने वाले के अंदर प्रसन्नता आ गई, ये भी बहुत बड़ा दान है सामने वाले के लिए। तो ये दान, ये सम्यक कौमुदी की बात थी। फिर उसी ग्रंथ में और आगे एक बात और अच्छी लिखी थी, क्या लिखी थी? ब्याज में लगाया धन दुगना होगा। आपने ब्याज से दिया, खूब दे रहे होंगे, यहाँ के लोग तो ब्याज से बांटते होंगे, बांटते हैं ना, बांटते हैं। कोषाध्यक्ष जी हाँ कर रहे हैं, बहुत बांटते हैं कोषाध्यक्ष जी। तो दान मतलब आपने ब्याज में दिया दुगना हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। व्यापार में लगाया चौगुना हो गया, लगाया व्यापार में, साल भर में 1 लाख लगाए, 4 लाख हो गए, चौगुने हो गए, व्यापार में चौगुना हो गया। अब मान लीजिए आजकल नया सिस्टम चालू हुआ है इन्वेस्टमेंट का, क्या बोले? प्रॉपर्टीज, आप मकान खरीदो, खेत खरीदो, खलियान खरीदो, अन्य अन्य ऐसी चीज़ें खरीदो। तो मान लो खरीदा आपने तो 100 गुना हो सकता है ज़्यादा। अभी 1 लाख का खरीदा है तो 5 साल बाद शायद 1 करोड़ का हो सकता है, वो 100 गुना हो गया ज़्यादा। 1 लाख का 1 करोड़, 100 गुना इतना ही होता ना, 1 लाख का 100 गुना 1 करोड़, 100 गुना हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। ये बढ़त है, ये इनकी एक सीमा है, लेकिन इसकी क्या है, इस बढ़त की कोई ना कोई सीमा होगी। वहाँ आचार्य भगवान बोल रहे हैं इनकी कोई सीमा होगी, इनकी कोई मर्यादा होगी, परंतु ध्यान रखना अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से, अंतरंग निर्मल भावों से अगर आपने छोटा सा भी अगर दान किया है तो उसका अनंत गुना फल होगा। कितना होगा? अनंत गुना। यहाँ तो कोई सीमा है, आपके 10,000 के 1 करोड़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अरबों गुना अनंत क्या होता है? अनंत किसको कहते हैं? जहाँ गिनती नहीं हो उसको अनंत कहा है, जो गिनती के परे है उसको अनंत कहा है, जो सीमा के परे हो उसको अनंत कहा है, जो मर्यादा के परे हो उसको अनंत कहा है। वो अनंत कहलाता है, वो अनंत की सीमा में आता है। अगर अच्छे भावों से,
अच्छे परिणामों से, शुद्ध निर्मल भावों के परिणामों से अगर आपने दान किया है तो उसका फल अनंत गुना होगा। कितना गुना होगा? अनंत गुना। दो, जितना हो उतना दो, लेकिन अच्छे भावों से दो, अच्छे परिणामों से दो, उसका फल अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा। वही आपके काम आएगा और वही आपकी असली संपदा है। फिर उसके बाद और आगे पांचवी बात आपके सामने रखता हूँ, ये भी ग्रंथ की बात है कि प्रार्थना से हम ईश्वर के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। प्रार्थना से, भक्ति से हम ईश्वर के आधे रास्ते तक जो जा रहे हैं वहां तक ईश्वर के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और फिर उपवास करके, हम जब उपवास करते हैं तो हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उपवास पास में पहुंचा देता है। वो उपवास करके हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हमें तो प्रभु के पास नहीं, प्रभु को अपने साथ अपने पास रखना है और उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसे बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब लोभ को समाप्त करने का, तब कहीं जाकर आप प्रभुवान जैसे बन पाओगे। भगवान बनने के लिए तो क्या, वो लोभ को, अपने पास की सब कुछ कषायों को समाप्त करना पड़ेगा, तब आप प्रभु के बाजू में बैठ पाओगे। उपवास से दरवाजे तक पहुंच सकते हो, प्रार्थना से रास्ता आप पकड़ सकते हो कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आप उस रास्ते पर चल सकते हो। भगवान के उस रास्ते पर वो रास्ता दिखा सकता है, दरवाजे तक वो उपवास पहुंचा सकता है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से आप भगवान नहीं बन जाओगे। भगवान बनने के लिए तो सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। जब सर्वस्व त्याग करोगे तब भगवान बनोगे। मैं नहीं बोल रहा आप सर्वस्व त्याग करो, मैं नहीं बोल रहा आपको सर्वस्व त्याग करने का, लेकिन आपको भगवान बनना है ना। जब भगवान बनना ही है तो थोड़ा थोड़ा त्याग करो। एक दिन आएगा जब सर्वस्व त्याग कर देना।